दोस्तों आज मैं मार्केट से एक ऐसा मीटर लेकर आया हूं जो कि आपका काम बहुत ही ज्यादा आसान कर देंगे। अगर आप एक टेक्नीशियन हो तो भी आपके लिए ये डिवाइस बहुत ही ज्यादा काम का है, क्योंकि आप इस मीटर के माध्यम से पता लगा सकते हो कि कोई भी डिवाइस को चलाने के लिए कितने रुपए का बिजली खर्चा होगा। उसके साथ ही साथ आप इस मीटर के माध्यम से ये भी पता लगा सकते हो कि किसी भी डिवाइस को चलाने के समय कितने रुपए का बिजली खर्चा होता है। ये डिवाइस सिर्फ टेक्नीशियन के लिए मददगार साबित नहीं हो सकता है, टेक्नीशियन के साथ साथ जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार हो गया, इलेक्ट्रिक स्कूटर हो गया या टुक टुक जैसी कार अगर आपके पास है, तो उसको चार्ज करने के लिए कितने रुपए का बिजली का खर्चा होता है ना, वो भी आप इस डिवाइस के अंदर पता लगा सकते हो। मैं अपने खुद के पर्सनल काम के लिए मैं इस डिवाइस को या इस टूल को खरीद के लेकर आया हूँ। इसका नाम है मल्टी फंक्शनल डिजिटल मीटर। इसके अंदर 6 ऐसे मेजरमेंट करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे अपना रिपेयरिंग का काम को और भी ज्यादा स्मूथ और इफेक्टिव बनाने के लिए। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए जिसके माध्यम से मुझे पता लग सके कि जो भी डिवाइस में रिपेयरिंग का काम करता हूँ या जो भी डिवाइस मैं अपने लैब पर बनाता हूँ वो सही से काम करता है कि नहीं, उसका परफॉर्मेंस सही से देखने को मिलता है कि नहीं, उसको मेजरमेंट किया जाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा बोर्ड बनाऊंगा जो कि मेरा सारे जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने में मुझे मदद करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं मीटर लेकर आया हूँ। ये 6-in-1 मल्टी फंक्शनल डिजिटल मीटर है। इसका मॉडल नंबर की बात करें तो आपको यहाँ पे मॉडल नंबर देखने को मिल जाएंगे D692058। ये आपको बहुत ही इजीली लोकल मार्केट में भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन पर भी मिल जाएंगे। अगर आप दीप इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनलाइन स्टोर से लोगे तो ये कीमत बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे बाकी सारे वेबसाइट के मुकाबले। तो अगर आप भी हमारे जैसा एक बोर्ड बनाना चाहते हो तो ये मीटर आप ले सकते हो। आज की इस बोर्ड को बनाने के लिए मैं एक जॉइंट बॉक्स लेकर आया हूँ जिसका साइज है 4x6। इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 2.5 mm का वायर लेकर आया हूँ और उसके साथ ही साथ 16 एम्पियर का एक टॉप लेकर आया हूँ, क्योंकि ये जो मीटर है ना 100 एम्पियर तक काम कर सकता है, यानी कि इसका लोड कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है। इसलिए मुझे इन सारी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने 2.5 mm वायर को चूज करा हूं। तो ये मुझे चाहिए होगा और इसके साथ ही साथ मुझे एक सॉकेट चाहिए होगा। इसके अंदर जब भी मैं कोई भी डिवाइस को लगाऊंगा तो कितना लोड ले रहा है, कितना एम्पियर ले रहा है, उसका वोल्टेज क्या है और वो कितने यूनिट यानी कि कितना करंट खर्चा हो रहा है ना, वो भी मुझे पता चल जाएगा इस डिवाइस के माध्यम से। तो मैंने इस काम को करने के लिए पहले से ही यहाँ पे 2 होल करके रखा हुआ है। तो मैं इन दोनों होल को निकाल के मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा और इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा और फिर मैं बाद में इस वायर को भी लगा दूंगा। तो इस काम को करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मॉडिफिकेशन मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो हाइट है ना, इसका हाइट थोड़ा सा ज्यादा है। तो हाइट अगर इसी तरीके से हम इसके अंदर लगाने जाएंगे तो मेरा जो मीटर है ना इस तरीके से ऊपर उठ के रह जाएगा और जब इसको मैं लगाने जाऊंगा तो ये अच्छे से बैठेगा नहीं। तो इस काम को और भी अच्छे से करने के लिए मैं क्या करूंगा कि ये जो पीछे का जो हिस्सा है ना प्लास्टिक का, ये मैं खोल दूंगा और ऊपर का जो हिस्सा है ना इसको मैं लगा दूंगा। तो ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से फिटिंग हो जाएगा। तो इस काम के लिए मैं सबसे पहले इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैंने पहले से होल करके रखा हुआ है, मैंने करके रखा हूँ इसके साइज के अनुसार। उसके साथ ही साथ यहाँ पर भी मैंने होल करके रखा हुआ है इसके साइज के अनुसार। मैं यहाँ पे इसको लगा दूंगा और इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा। और इसका कनेक्शन कैसे होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ये जो आप सर्किट डायग्राम देख रहे हो ना, इस सर्किट डायग्राम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको बाद में कोई कनेक्शन करने में दिक्कत होंगे तो आपको इस सर्किट के माध्यम से बहुत ही इजीली आप कनेक्शन कर पाओगे। हालांकि जब आप इस डिवाइस को खरीदोगे ना उसके पीछे ही इसका सर्किट लिखा हुआ रहेगा। तो मैं सबसे पहले ये जो प्लास्टिक का हिस्सा है मैं इसको खोल लेता हूँ। इसको खोलना बहुत ही आसान है। यहाँ पे एक देख सकते हो लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे एक लॉक होल लगा हुआ है और इस साइड में 2 लॉक लगा हुआ है। टोटल 4 लॉक लगा हुआ है। तो मैं एक एक करके सभी को खोल लेता हूँ। सिंपली हम इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये हमारा लॉक खुल गया है। अब इस साइड का भी लॉक ठीक उसी प्रकार से हम खोल लेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये हमारा लॉक खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका पीछे का जो हाइट है ना थोड़ा सा कम करना चाहिए था, लगभग थोड़ा सा कम कर देते तो इस टाइप का बोर्ड के अंदर बहुत ही इजीली फिट आ जाता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसी तरीके से यूज करूंगा, क्योंकि ये हिस्सा में अगर लगाने जाएंगे तो वो फिट सही से नहीं हो पाएगा। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे देखिए इसके ऊपर छोटा सा यहाँ पे एक स्विच दे दिया हुआ है। तो ये इस बटन का काम क्या है ना, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि आपके घर में एक स्कूटी है, इलेक्ट्रिक स्कूटी, और उस इलेक्ट्रिक स्कूटी को आप कहीं बाहर लेकर गए हो और बाहर लेकर जाने के बाद दुकान पर आप चार्ज दे रहे हो। तो दुकान पर चार्ज पर देने पर क्या होगा कि यहाँ पे
कितने रुपये का जो इलेक्ट्रिक खर्चा हुआ है ना यहाँ पे दिख जाएगा। अब उसके बाद दूसरा दुकान अगर दूसरे दिन या 10 दिन बाद अगर दूसरे दुकान में जाओगे तो यहाँ पे तो वही डेटा सेम टू सेम सेव होकर रह जाएगा। तो उसको 0 करने के लिए, रीसेट करने के लिए ये बटन दिया गया है, इसको प्रेस कर दोगे तो जितने भी डेटा यहाँ पे रहेगा वो सारे के सारे 0 हो जाएगा। उसके बाद आप दुकान पे जाके चार्ज में लगा सकते हो और उसके बाद जितने भी यूनिट बनेगा यहाँ पे तो उस यूनिट को कैलकुलेशन करके दुकानदार को आप पैसा दे सकते हो। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर्स इसका अंदर दिया गया है। अब मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। इसको लगाना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे इस तरीके से लॉक दिया हुआ है और इस लॉक के माध्यम से आप ऐसे करके आप करोगे तो देखिए कितने आसानी से ये अंदर चला जाएगा। और मैं इसको प्रेस करूँगा, यहाँ पे देखिए लॉक हो गया है। अब ये छूटेगा नहीं, छूटेगा भी नहीं और ये जो पीसीबी है ना बाहर भी निकल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर भी लॉक लगा हुआ है। तो ये पीसीबी बाहर निकल के नहीं आएगा। काफ़ी मजबूत तरीके से ये हमारा फिक्स हो चुका है। अब हम फिक्स करेंगे ये इस वाली जो सॉकेट है, इस सॉकेट को मैं जल्दी से लगा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा मीटर और ये जो सॉकेट है बहुत ही बढ़िया तरीके से लग गया है। कोई भी थोड़ा सा भी या लूज नहीं है, बिल्कुल टाइट लग गया है। अब बारी आते हैं कनेक्शन करने की। तो कनेक्शन कैसे होगा चलिए देख लेता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देखिए ये जो 2 वायर है, ये 2 वायर डायरेक्टली यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ से होते हुए एक इसके अंदर से जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आएगा। एक यहाँ पे डायरेक्ट जाएगा और एक यहाँ पे। मैं कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कनेक्शन करना है। तो इसका कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले मैं 2 वायर को यहाँ पे काट लूँगा। एक तो यहाँ से यहाँ आएंगे और एक तो यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जो है ना मेरा साइज़ के अनुसार मैं यहाँ पे इसको काट लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ से काटने के बाद ये जो बैक साइड था ना, इस बैक साइड के अंदर डालना पड़ेगा। तो मैं देख लेता हूँ कि कहाँ पर डालना है। तो ये इस तरीके से लगेगा। तो मैं इसके अंदर जो वायर है यहाँ से डालूँगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे होल कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए छोटा सा होल हो चुका है। अब जो वायर है ना इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद यहाँ पे एक मैं ऐसे कर लूँगा ताकि वायर जो है बाहर निकल के ना जा पाए। अब कनेक्शन कैसे करता हूँ देखिए आप। तो हमारा जो कनेक्शन है ना वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने कनेक्शन कैसे किया हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि जो एसी सप्लाई का जो मेन 2 वायर है यहाँ पे लग गया है। यहाँ से एक जो वायर है ना डायरेक्टली हमारे इस सॉकेट के साथ लग गया है और बाकी एक जो नीचे से आ रहा है ना वो इसके अंदर से होते हुए हमारे इस जैक पर लग गया है, जो हमारे 16 एम्पियर का जो टॉप है, टॉप के साथ लग गया है। अब बारी आते है इसको चालू करके देखने की। चालू करने से पहले यहाँ पे देख सकते हो ये जो जगह है ना बहुत ही डेंजरस हो गया है। तो मैं यहाँ पे इंसुलेशन कर दूंगा। हमारे जो टेप है ना, टेप को लगा के मैं इसको इंसुलेशन कर देता हूँ ताकि इन फ्यूचर में अगर ये इधर उधर हम लेके जाएंगे उस टाइम भी कोई भी गड़बड़ी ना हो हमारे इसके साथ और हमारे जो महंगा डिवाइस है ये डिवाइस खराब ना हो जाए। उससे पहले मैं इसको एक बार चालू करके देख लेता हूँ। यहाँ हमारे टॉप है, इस टॉप को मैं अपने लाइन पर लगा के चेक करता हूँ कि हमारे ये सही से काम करता है कि नहीं। आपको पता चल जाएगा, हमारे डिस्प्ले पर आपको सारे जो डेटा है वो देखने को मिल जाएगा। तो मैं जल्दी से जाके इसको लगा के आता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें टोटल 6 अलग अलग प्रकार के वैल्यूज दिखाई दे रहा है। एक एक करके अगर हम देखने जाएंगे तो सबसे ऊपर हमें यहाँ पे मेन वोल्टेज दिखाई दे रहा है। अभी हमारे ग्रिड पर 190.3 वोल्ट दिखा रहा है। अभी इसके अंदर कोई भी लोड नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमें जो एम्पियर है वो 00 दिखा रहा है। बाकी यहाँ पे कितने किलोवाट यहाँ पे खर्चा हुआ है वो भी 00 हुआ है। और अगर हर्ट्ज की बात करें, हमारे फ्रीक्वेंसी की बात करें एसी सप्लाई की, वो 50.2 हर्ट्ज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे कितने किलोवाट का
यहाँ पे लोड दिया हुआ है ना, वो भी कोई भी हमें शो नहीं कर रहा है, यानी कि लोड हमें नहीं दिया हूँ, इसलिए कोई भी वाट भी शो नहीं कर रहा है। उसके साथ ही साथ कितने रुपये का बिजली खर्चा हुआ है इसके माध्यम से वो भी हमें 0 दिखा रहा है। और अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर देखिए ये भी 0 दिखा रहा है, यानी कि हमारे जो मीटर में बिल्कुल परफेक्ट हमें वोल्टेज दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा है कि कोई भी लोड चला के देख लेता हूँ कि लोड किस तरीके से चल रहा है। तो लोड को चेक करने के लिए हमारे पास एक हीटर है, हीटर मशीन के माध्यम से मैं इसका लोड भी चेक कर लूँगा। यहाँ पे देखिए एक हीटर है, हीटर को मैं इसीलिए लगाऊंगा क्योंकि इसका लोड कैपेसिटी ज़्यादा होता है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने का ये लोड ले रहा है हमारा हीटर। तो इसको चेक करने के लिए सिंपली मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, और लगाने के बाद आप देखिएगा कि कितने यहाँ पे लोड ले रहा है। यहाँ पे लगाया, अभी देखिए 941 वाट लोड ले रहा है। अगर एम्पियर की बात करें तो 5.26 एम्पियर यहाँ पे लोड ले रहा है। मतलब हमारा ये जो काम है परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। और जब ये ज़्यादा देर तक चलेगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा चलने के बाद यहाँ पे दिखाएगा कि कितने यूनिट का बिजली जो है वो खर्चा हुआ है इसको चलाने के लिए। 1 घंटा में कितना, 2 घंटा में कितना। अब जितने घंटा चलाओगे ना उसके हिसाब से यहाँ पे हमें यूनिट दिखाएगा, और आपके एरिया में कितने यूनिट का मिलता है बिजली उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके आप जो है दुकानदार को पैसा दे सकते हो। अगर आप किसी दुकान पे जाके अपना इलेक्ट्रिकल व्हीकल जैसे कि इलेक्ट्रिकल कार हो गया, इलेक्ट्रिक स्कूटी हो गया, अगर आपके पास टुक टुक है उसके अंदर भी आपको पता चल जाएगा कि कितने वाट का या कितने यूनिट का बिजली खर्चा हुआ है। देखिए हमने लगभग 1 मिनट तक चलाया, 1 से 1.5 मिनट तक, तो यहाँ पे 0.01 किलोवाट का यूनिट खर्चा हो गया है। तो जितने देर तक चलाएंगे उसके हिसाब से ये लोड बढ़ते रहेगा। तो मैं इसको खोल लेता हूँ, बंद कर देता हूँ, और उसके बाद देखिएगा कि जो हमारा जो है ना, अभी देखिए लोड 0 हो गया है, लेकिन जो हमारा यूनिट है ना वो यूनिट आपको सेफ देखने को मिल रहा है 0.01, यानी कि अभी ये 0.01 के अगर आप 5.5 से गुना करोगे तो कितने रुपये का बिजली खर्चा हुआ है वो आपको पता चल जाएगा। अभी हमारे एरिया का जो बिजली का कीमत है ना उसके हिसाब से मैं लगाता हूँ कि 2 मिनट तक चलने के बाद इसका कितना यूनिट का बिजली खर्चा होता है। तो यहाँ पे 0.01 इंटू 5.5, तो टोटल देखिए 0.5 पैसे का जो है ना ये हमारा बिजली खर्चा हो गया है। कितने टाइम में? 2 मिनट के अंदर। तो इसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि कितने यूनिट आपका चार्ज होने में ले रहा है। तो काफ़ी कमाल का ये टूल है, आप में से अगर किसी को चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप ले सकते हो। अभी चलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको लगा देता हूँ इसके अंदर, फिर इसका फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। अगर आप में से किसी को इसको बना के चाहिए, यानी कि बना के मतलब ये जो मैं अभी बना रहा हूँ ना इसको बना के चाहिए, ये भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको बना के भेज दूंगा। क्योंकि ये डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल है ना उसके लिए काफ़ी कमाल का डिवाइस है, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि आपका जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसको चार्ज करने में कितने रुपये का बिजली खर्चा हुआ है। अब ये जो बोर्ड है ना एक ऐसा बोर्ड बन चुका है जिसके माध्यम से आप सिर्फ और सिर्फ अपना इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूनिट ही नहीं, अगर आपके घर में ज्यादा बिजली बिल आ रहा है और आपके मन में शंका हो रहा है कि आपका जो मीटर है ना मीटर के अंदर ज्यादा बिजली दिखा रहा है, तो वो भी आप इस मीटर के माध्यम से या इस बोर्ड के माध्यम से पता लगा सकते हो कि आपका मीटर सही है या नहीं। आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि इसके अंदर ये जो 2 वायर वाला मैंने मीटर का जो 16 एम्पियर का टॉप लगाया हूँ उसको आपको लगा देना है मीटर के अंदर, और बाकी जो घर का आपका लोड चलेगा ना यहाँ से आपको लोड देना पड़ेगा। तो अपने पूरा का लोड के अनुसार कितने रुपये का बिजली खर्चा हो रहा है आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे जाएगा। उसके बाद आपका जो मीटर है ना इलेक्ट्रिकल मीटर उसके साथ मैच कर लीजिए कि आपके घर का अनुसार यहाँ पे जो मीटर के अंदर आपको यूनिट दिखाएगा वो सेम टू सेम यूनिट आपको मीटर के अंदर भी दिख रहा है कि नहीं। अगर सेम टू सेम मैच कर जाए इसका मतलब आपका मीटर सही है। अगर थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहा है, थोड़ा बहुत ही, तो भी आप मान सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब पक्का 100% है कि आपका मीटर खराब है। तो ये डिवाइस आप बहुत ही अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हो। तो मैं इस डिवाइस को काफ़ी दिन से सोच रहा था इसको बनाने के लिए, फाइनली मैं बना चुका हूँ। आज के बाद जितने भी आप हमारे लोड कैलकुलेशन के वीडियोस देखोगे ना उसके अंदर आपको ये वाला बोर्ड को यूज करते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप भी ऐसा बोर्ड बनाना चाहते हो तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इस वाले मीटर का लिंक दे दिया हूँ। और बाकी ये जो बोर्ड हो गया इसका
ये सॉकेट हो गया, ये आप लोकल मार्केट से खरीद लीजिए, सस्ता मिलेगा। अगर ऑनलाइन में खरीदने जाओगे तो इसका कीमत आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर ये पूरा का पूरा बोर्ड बना हुआ आप खरीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस बोर्ड को खरीद सकते हो। जाते जाते मैं आपको यहाँ पे जो रीसेट बटन दिया हुआ है ना, इसको भी मैं आपको रीसेट करके दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे जो यूनिट है ना, यूनिट आप देख सकते हो 0.01 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो वो 00 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेस करके रखना होता है। मैं पहली बार इसको यूज कर रहा हूँ तो एक बार प्रेस करा, यहाँ पे 00 नहीं हुआ। जैसे ही 5 सेकंड तक मैं इसको प्रेस करके रखा तो यहाँ पे 00 हो गया। फिर से जाते जाते मैं आपको यहाँ पे इसका लोड जो है चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको लोड देता हूँ और लोड देने के बाद जैसे लोड दिया, देखिए 1900-800 वाट तक यहाँ पे लोड ले रहा है, मतलब काफी कमाल का है। और एम्पियर आप देख सकते हो कितना साफ तरीके से आपको एम्पियर भी लोड देखने को मिल रहा होगा। 5.39 एम्पियर आपको ले रहा है। और यहाँ पे पावर फैक्टर की बात करें तो 1 पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर किस लिए यूज़ किया जाता है और कैसे ये काम करता है, अगर इसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो नीचे कमेंट करके आप बताइएगा। मैं ज़रूर इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको पता चले कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर ये पावर फैक्टर क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है। अगर यहाँ पे ज़्यादा दिखाएंगे तो क्या हमारा नुकसान होगा या सही होगा, इसके बारे में टोटल जानकारी आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इस तरीके से रखने देता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे कितने यूनिट का बिजली खर्चा हो रहा है। यहाँ पे देखिए अभी के लिए 0.01 हो गया यूनिट। अब यहाँ पे थोड़ा सा और चला के देखता हूँ कि इसके अंदर अभी यूनिट कितना ले रहा है। अगर आप इस वाली मीटर को अपने एसी के साथ लगा दोगे ना तो सारा दिन में आप 8 घंटा 6 घंटा चला रहे हो तो एसी के अंदर कितना लोड ले रहा है या एसी के अंदर एसी चलाने के लिए कितने रुपए का बिजली का खर्चा हो रहा है वो भी आप पता लगा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही नहीं, अगर आपके पास कोई बड़ा साइज का कंप्यूटर सिस्टम है तो कंप्यूटर सिस्टम में कितना बिजली ले रहा है, कितना बिजली खर्चा हो रहा है वो भी आप पता लगा सकते हो इस वाली मीटर के माध्यम से। अभी देखिए 0.02 किलोवाट हो गया, मतलब ये यूनिट हो गया। तो इसको मैं खोल लेता हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं एक स्विच लगा दूंगा। इस स्विच लगाने से क्या होगा कि मुझे आसानी हो जाएंगे इसको चालू बंद करने के लिए। तो उसमें हमें ये चालू बंद करना बहुत ही आसान हो जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं डायरेक्ट लगाता हूँ तो डायरेक्टली चालू हो जाता है। अगर स्विच रहेंगे तो स्विच ऑन ऑफ हम कर पाएंगे। तो अभी अगले जो वर्जन होंगे इसको मैं थोड़ा सा अपग्रेड करके यहाँ पे एक फ्यूज लगाऊंगा और एक स्विच लगा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए नीचे अगर आपको इस डिवाइस के बारे में या इस मीटर के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो। और अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी सवाल सुझाव या कोई कंफ्यूजन है वो भी आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपका कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा। हो सके तो आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो भी बना दिया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।